जब भी वो मुझे मिलती थी कि ऑलवेज वो फ़ोन कॉल में बिज़ी रहती थी। इतना एग्रेसिव क्यों हो जाती हो तुम? ऐसा किसका कॉल है? तो बोली कि मेरी बॉयफ्रेंड है यार, तो उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ। समटाइम मुझे नींद भी नहीं आती। वो प्रेग्नेंट थी और जिस कारण वो बोला कि नहीं मुझसे शादी कर लो। सीरियस था ही नहीं, वो टाइम पास कर रहा था, तो शादी से इनकार करना तो जायज़ है। तो वो सारे टेस्ट अभी तक प्रॉपर हुआ ही नहीं है, होंगे तो मालूम पड़ेगा ना। ये 2 साल से मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेस देखा उसको। वो बहुत सारे लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता था। वो लड़की बदलते थे। 10 साल बड़ी लड़की जो तुम्हारे साथ कोई चक्कर नहीं है, तो उससे तुम्हारा ये मैसेजेस, गंदे-गंदे मैसेजेस क्यों आते हैं? वो सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप था उसका। शादी की बातें आती है तो उस टाइम आप कहाँ से दिमाग में आ जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो, शादी नहीं कर सकते। वो शिजान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। 24 दिसंबर को 20 साल की एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा खुदकुशी कर लेती हैं अपने शो के सेट पर। उसके बाद उनकी मां कंप्लेन करती हैं उनके कथित बॉयफ्रेंड और को स्टार शिजान मोहम्मद खान पर, और ये कहती हैं कि उन्होंने मानसिक तौर पर उन्हें परेशान किया, उन्हें खुदकुशी करने के लिए उकसाया। रिपोर्टेडली आगे ये भी बात पता चलती है कि उनके कई और भी अफेयर थे। इसकी वजह से तुनिशा परेशान थी। इस बीच कई खुलासे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो खुलासा होता है वो ये कि उनके सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी, और ये खुलासा कोई और नहीं तुनिशा शर्मा की दोस्त रिया लबीब करती हैं। रिया हमारे साथ हैं इस समय। रिया, आपका भारत 24 पे स्वागत है। रिया, क्या कुछ आप बताना चाहती हैं अभी इस समय एक्सक्लूसिवली भारत 24? जी, मैं जब टूनिसा से मिली थी बिफोर 3-4 साल पहले से हमारी दोस्ती है, तो तभी उसने मुझसे शेयर किया कि जब भी वो मुझे मिलती थी कि ऑलवेज वो फ़ोन कॉल में बिज़ी रहती थी, और वही उसने आफ्टर फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती थी। फिर मैं पूछती हूँ कि यार इतना एग्रेसिव क्यों हो जाती हो तुम? ऐसा किसका कॉल है? तो बोली कि मेरी बॉयफ्रेंड है यार। मैंने बोला तो बॉयफ्रेंड के साथ इतना क्या होता है तुम्हारा? इतना प्रॉब्लम्स क्यों है? तो फिर बोलती है कि यार बहुत सारे लड़कियों के साथ उसका चक्कर है, अफेयर है, ये वो, और मुझसे चीट करती है, वो करता है। तो इस उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होती हूँ। समटाइम मुझे नींद भी नहीं आती है। मैंने सोचा आँखों के नीचे तो तुम्हारा ब्लैकनेस आ गया है, तो उसके कारण ही मुझे नींद नहीं आती है। कभी-कभार ऐसा होता है कि मेरा पूरी रात रोती-रोती सुबह हो जाती है। तो ये सारी बातें उसने मुझे शेयर किया था। तो तब मुझे नहीं मालूम था एग्ज़ैक्टली शिजान खान उसका बॉयफ्रेंड है। तो बाद में मुझे पता चला कि शिजान खान उसका बॉयफ्रेंड है। इवन शिजान के बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम पड़ा। मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली की रहने वाली, तो उसने मुझे बताई थी 1 साल पहले शिजान के साथ ब्रेकअप हुई है, तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है वो, ट्रीटमेंट चल रही है उसकी। तो उसने मुझे बताई कि यार ये शिजान ना ठीक नहीं है, इसकी ना बहुत सारे गर्लफ्रेंड है, इवन औरतों के साथ भी इसका चक्कर है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी बातें बताई, तो तभी मुझे मालूम पड़ा जे सच में ये लड़का सही नहीं है और गलत लड़के के साथ मतलब इसकी प्रॉब्लम्स हो रही है, जो भी अभी चल रही है, सुनाई पड़ा। इवन होपफुली उसने कही होगी कि शादी कर लो, या मुझे प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मालूम पड़ा, तो होपफुली वो प्रेग्नेंट थी और जिस कारण वो बोला कि नहीं मुझसे शादी कर लो। तो शिजान ने बोला कि मैं तो शादी नहीं कर सकता, ऑलरेडी वो लाइक सीरियस था ही नहीं, वो टाइम पास कर रहा था, तो शादी से इनकार करना तो जायज़ है। तो इसके कारण होपफुली उसकी सुसाइड की उसने। राया, लेकिन पुलिस ने ये, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रेगनेंसी वाली जैसी खबरें आ रही थी, तो पुलिस ने दरकिनार किया। उन्होंने बोला कि प्रेगनेंसी की खबर सच्ची नहीं है। उस पे आप क्या बोलोगे? प्रेगनेंसी की टेस्ट अभी तक प्रॉपर्ली हुआ ही नहीं है। प्रेगनेंसी की जो टेस्ट करना चाहिए, केमिकल एनालिसिस जिसको बोला जाता है, तो वो सारी टेस्ट अभी तक प्रॉपर हुआ ही नहीं है। होंगे तो मालूम पड़ेगा ना कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। उसकी तो नॉर्मल पोस्टमार्टम करके हैंड ओवर कर दिया डेड बॉडी को, तो उसके प्रॉपर अभी तक टेस्ट हुई नहीं, तो जिस कारण वो मालूम नहीं पड़ा है। वो करना चाहिए था, वो बहुत जरूरी था, और वो करने से मालूम पड़ता कि एग्जैक्टली हुआ क्या।
जी। राय ये जब आप लड़ाई झगड़े की उनकी वो फ़ोन पे जो बता रही हैं तुनिशा मतलब परेशान रहती थी, ये लगभग कितने महीने या कितने टाइम पहले की बात है? ये 2 साल से बहुत ज्यादा हुआ। उससे पहले भी था, आई मीन, बट इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं थी वो। लड़ाई झगड़ा थोड़ी बहुत तो थी, टेंस हो जाती थी समटाइम वो, बट इतना ज्यादा डिप्रेस नहीं थी। 2 साल से मैंने बहुत ज्यादा डिप्रेस देखा उसको। तो आपका कहने का मतलब है कि लगभग 2 साल से ज़्यादा इन लोग रिलेशनशिप में थे। हाँ हाँ। ओके। आपने ये भी बोला है कि ये शिज़ान मोहम्मद खान जो हैं, वो कई लड़कियों से उनके फिजिकल जो रिलेशनशिप थे और वो कमिटमेंट नहीं करते थे और मतलब अपना जो यूज़ है वो कर लेते थे। जैसे कि तुनिशा की मॉम का एक वीडियो आया जो एक्सक्लूसिवली हम लोग को मिला था, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी बेटी के साथ उन्होंने संबंध रखे और फिर जब उनका काम हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या आप भी उस तरीके की कुछ बात ये बात 100% सच है, क्योंकि शेजान के बारे में मुझे बहुत लोगों से मालूम पड़ा है कि वो बहुत सारे लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखता था। ऑलवेज वो लड़की बदलते थे और सबके साथ ऐसा ही करता था। वो अपने गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो दूसरी, आई मीन, जो एक मुझे सुनाई पड़ा कि 10 साल बड़ी लड़की जिनके साथ उसका, आई मीन, अफेयर चल रहा था, वो बोलते हैं कि ये मेरी, आई मीन, लाइक फ्रेंड है, या आई मीन फ्रेंड्स, मतलब मैं चाहता हूँ, दैट्स इट, आई मीन चाहने वाला। लेकिन चाहने वाले से इतना इंटीमेट मैसेजेस या चैट वगैरह क्यों होता है, जिसके कारण तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतना डिस्टर्ब क्यों है? 10 साल बड़ी लड़की जो तुम्हारे साथ कोई चक्कर नहीं है, तो उससे तुम्हारा ये मैसेजेस, गंदे गंदे मैसेजेस क्यों आते हैं? तो वो सारी चीजें, ये फैक्ट है कि उसका चक्कर था, बहुत सारे लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, इंटीमेट सीन, वो सब कुछ चल रहा था, वो सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप था उसका। तो उसके कारण ही, आई मीन, टूनिसा बहुत ज्यादा डिप्रेस हुई, और आज जो ये बात यहाँ तक पहुंची है, शिजान के कारण ही पहुंची है। अच्छा, रिपोर्ट्स में ये भी है बताया जा रहा है कि श्रद्धा आफ्ताब वाला जो केस हुआ उसके बाद कुछ चेंजेस आए इनके रिलेशनशिप में। यहाँ तक ये भी बात हुई कि शिजान ने ये बोला है कि क्योंकि उम्र में डिफरेंस था, वो 28 साल का था और तुनिशा 20 साल की थी, फिर रिलीजन में डिफरेंस था, ये मुस्लिम था और वो जो तुनिशा थी वो हिंदू थी। ये सब चीज़ों को कैसे देखते हो? पहली बात तो ये है कि जब आप प्यार करते हो, तब अब नहीं देखते हो कि वो मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ वो हिंदू है, तब तो नहीं देखते हो आप। बाद में जब शादी की बातें आती है, तो उस टाइम आप कहाँ से दिमाग में आ जाता है कि मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो, शादी नहीं कर सकते, एज से बड़ी, एज या रिलीजन, ये सब पहले क्यों नहीं आता है? ये गलत है, मैं तो मानती नहीं बिल्कुल। और जो इस बात को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो आप समझ जाओ कि वो नंबर 1 फ्रॉड है, चीटर है, नंबर 1। और हमारी रिपोर्टर भी वहाँ थी जिस दिन ये सेट पे वाकया हुआ। लगातार पिछले 15 दिन से ये बताया जा रहा था कि दोनों के बीच में थोड़ा टेंशन था, लड़ाई झगड़े भी दिखते थे। उन 15 मिनट में आपको लगता है जब वो इनके मेकअप रूम में थी, लंच भी बताया जा रहा है कि साथ में किया, ऐसा क्या हुआ होगा कि इतना बड़ा कदम उठा लिया तुनिशा ने, जो आपकी दोस्त थी, कि मतलब उनकी मॉम जो उनकी सबसे बड़ी सहारा थी आज वो बेसहारा हो गई? शिजान ने ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं कि टूनिसा पहले भी कोशिश की थी, आई मीन सुसाइड करने की। जब वो कोशिश किया था, जब तुम्हें पता है कि लड़की सीरियस है, अगर तुम ठीक है मान लेते हो, कई बार चंचलता इतना इस हद तक आगे बढ़ जाते कि पता नहीं चलता इंसान को कि क्या गलत करते क्या सही। एटलीस्ट जब पता चलता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा सीरियस है, तब तो तुम छोड़ दो ना। तभी तो, आई मीन, तुम अगर सच हो, तुम सही में इंसानियत है तुम में, तो तुम छोड़ दो, छोड़ के एक्सेप्ट कर लो उसको। लेकिन तुमने नहीं किया। उसके बाद इतना होने के बावजूद भी तुम्हें मालूम पड़ा कि ये सुसाइड करने की कोशिश की, अभी भी वो कर सकती है कभी भी। उसके बावजूद भी तुमने 1 हफ्ते पहले उसने ब्रेकअप किया, और सडनली ब्रेकअप किया, और सिचुएशन इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा झुगड़ी वो सब चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि पक्का वो प्रेग्नेंट ही थी, और वो शादी के लिए फोर्स की थी, और शिजान ने शादी के लिए मना किया। आफ्टर दैट उसने सुसाइड किया।
और रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आई है कि कोई चैट था, किसी लड़की से वो चैट करते थे, वो शायद मोबाइल में तुनिशा ने देख लिया था। हाँ, वो 10 साल बड़ी लड़की जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। तो वो 10 साल बड़ी जो लड़की है, आई मीन शिजान बताते हैं कि ये मेरी आई मीन मेरा फ्रेंड है, नॉर्मल फ्रेंड एंड फ्रेंड्स, दैट्स इट। तो कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, लेकिन उस लड़की का इतना गंदी गंदी मैसेजेस क्यों आते हैं फिर? आप जानते हो उस लड़की को? मैं उस लड़की को नहीं जानती हूँ, बट मुझे सुनने को मिला है कि वो 10 साल बड़ी लड़की थी और जिसका मैसेजेस पड़ा था और जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आई मीन प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। और जो उनकी बहनें हैं, शफक और फलक, उन्होंने पूरी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश की है और ये बताया है कि उनका भाई बेगुनाह है, उसे फंसाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो ये है, बेगुनाह होते तो आज लड़के सुसाइड नहीं करते, बेगुनाह होते तो आज वो शादी करते, बेगुनाह होते तो उसको पता था कि लड़की पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, उसके बावजूद भी उसने आई मीन इग्नोर क्यों किया, उसको क्यों ब्रेकअप किया? उसको पता होना चाहिए कि मैं ब्रेकअप करूंगा तो लड़की सुसाइड कर सकती है दोबारा। तो बेगुनाह कहाँ हो गया? वो तो गुनहगार हो गया ना फुल्ली। वो बिल्कुल बेगुनाह नहीं है, वो 100% गुनहगार है और ये बात एकदम फैक्ट है। वो बहुत सारे लड़कियों के साथ उसका अफेयर चल रहा था, इवन औरतों के साथ भी अफेयर चल रहा था और वो सबके साथ ऐसे आई मीन चक्कर चलाते हैं, चीट करते हैं। और जो उनकी माँ है, उनकी बहनें हैं, आज अंतिम संस्कार में तुनिशा शर्मा की वो पहुंची थी। एक तरफ वो बोल रही हैं कि एक इंसान चला गया है, हमें प्राइवेसी दें, दूसरी तरफ वो वहां पहुंचती भी हैं, रोती हैं बहुत ज्यादा। इसको कैसे देखते हो? क्या वाकई वो रियल उनके इमोशंस हैं या कुछ और है? टूनिसा की फैमिली के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, शिजान की बहन और माँ वहां पर आई थी ओ, और बहुत ज्यादा रो रही थी। तो ओके इसको ओके। कैसे आप देखते हो? रियल इमोशन? मुझे नहीं लगता है वो रियल में इमोशंस है। रियल में इमोशंस होते तो वो डेफिनेटली अपने भाई को या अपने बेटे को समझाते कि बेटा देखो, लड़की कम एज की है और सीरियस लड़की है बहुत ज़्यादा, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है, ऐसा सिचुएशन आ सकते हैं, तुम एक्सेप्ट करो, तुम आई मीन सीरियसली तुम उसको शादी कर लो। ये इस जगह तक आई मीन ये मेजर डिसीजन लेने में वो लोग पहुंचते, वो लोग डिसीजन लेने में आगे नहीं बढ़े। वो लोग बस आज उनका बेटा अरेस्ट हो गए तब जाके रोना धोना चालू हो गया। भाई पहले रोना धोना चालू क्यों नहीं हुआ था? कहाँ थे तुम लोग? तब क्या कर रहे थे तुम लोग? तभी समझाना चाहिए था ना कि तुम्हारी बेटा 10 के साथ चक्कर चल रहे हैं। इधर तुम्हें मालूम पड़ा कि ये बात शिजान को मालूम है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी है पहले, तो घर वाले को भी तो मालूम हो गई ना, तो तभी उसको कंट्रोल करते ना। शिजान को क्यों नहीं किया था? आज शिजान अरेस्ट है तब जाके तुम लोग रोना धोना चालू कर रहे हो, खबर लेने जा रही हो लड़की की माँ की, ये बहन की। ये सब दिखावा है, सब सबके सब दिखावा है, कोई इमोशंस नहीं है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो लोग अभी कुछ भी करेंगे। आपकी लास्ट तुनिशा से कब बात हुई? लास्ट कुछ टाइम पहले, फ्यू मंथ्स। ओके। कुछ इस बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, जैसा आप बता रहे हो कि पहले वो परेशान होती थी, बताती थी कि बॉयफ्रेंड की वजह से परेशान हुआ, ऐसा कुछ बताया उसने? उसने मुझसे शेयर की थी कि वो लड़की ऐसी थी ना, आई मीन 10 के साथ अफेयर चलाने वाली लड़की बिल्कुल थी ही नहीं। वो भले बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत चंचलता, स्माइली बातें करती थी वो, लेकिन उस टाइप नेचर की लड़की नहीं थी कि 10 लड़की के साथ आई मीन अफेयर चलाए। वो शिजान से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो हमेशा शेयर करती थी कि मेरी एक ही बॉयफ्रेंड है और उसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और जो भी टेंशन होती है, जो भी डिप्रेशन, बस उसी से मिलता है। बस वो एक बार सुधर जाए, सीरियस हो जाए तो मेरा टेंशन फ्री हो। ये बातें ऑलवेज शेयर करती थी मुझसे। किस तरह से याद करोगे? इतने कम उम्र में इतना नाम कमाया था फिल्मों में, टेलीविजन में, आपकी अच्छी दोस्त थी, किस तरीके से याद करोगे? कोई यादें हैं आपके पास? मुझे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आई मीन सैड फील करती हूँ मैं, क्योंकि वो जब भी मुझे मिलती थी, हे राया कैसी हो, मतलब, तो उस टाइप लाइक ऑलवेज वो स्माइली फेस, भले उसकी आंखों में ब्लैकनेस आ जाए, आंसू आए रहे, टेंशन लेती रहे, हे राया हाउ आर यू, मतलब इस टाइप वो ऑलवेज बातें करती। तो मुझे ऑलवेज याद आती है उसके बारे में कि वो ऐसे बोलने वाली तो मेरे लाइफ में एक ही थी और वो भी चली गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर। अभी 28 तारीख तक, 28 तक रिमांड में है पुलिस की
शेजान मोहम्मद खान। पुलिस पूछताछ कर रही है, आपको क्या लगता है कि पुलिस इसके तह तक जा पाएगी? कुछ सबूत मिलेंगे? कभी अगर जरूरत पड़ी तो आप कुछ पुलिस को हेल्प करेंगी? डेफिनेटली मैं जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैं हेल्प करूँगी, मैं सपोर्ट करना चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि पुलिस भी उस हद तक कोशिश करे कि जब तक सबूत ना मिले तब तक कोशिश करते रहे, बिकॉज एक 20 साल की लड़की को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। एक माँ की बेटी गई है, उसको इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी लोग चाहेंगे कि उसको इंसाफ मिले। आखिर में, क्योंकि मैं खुद वहाँ जो उनके लास्ट राइट थे, अंतिम संस्कार उसमें मौजूद था, उनकी माँ की हालत देख के मतलब हर किसी का दिल पिघल जाए, इतना अजीब वो वाकया था, इतना हृदय विदारक वो जो विजुअल्स थे, मतलब आप देखती तो रोते रोते आपकी हालत खराब हो जाती। उनकी मॉम को के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहो? उनके मॉम को मैं यही कहूँगी कि आप शांति रखिए, खुदा से दुआ कीजिए और बस इंसाफ मांगिए और आपको ज़रूर इंसाफ मिलेंगे, क्योंकि आप गुनहगार नहीं हो। तो खुदा उनके साथ देते हैं जो सही होते हैं, तो डेफिनेटली आपको इंसाफ मिलेगा। आप दुआ कीजिए, अपना स्ट्रांग रहिए। आप कमज़ोर होने से कुछ नहीं, लोग एडवांटेज लेते हैं इस बात की, दुश्मन एडवांटेज लेते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप स्ट्रांग रहिए। आखिर में आप क्या चाहती हैं? शेजान के लिए आप क्या चाहती हैं? शेजान के लिए मैं यही चाहूँगी कि पूरी प्रूफ के साथ उसको सज़ा मिलना चाहिए। जैसे उसके कारण आज किसी की ज़िंदगी गई है, तो उसको भी इस हद तक सज़ा मिले कि उसको देख के दूसरे लड़के को भी ये लगे कि यार नहीं, ये हम गलत नहीं कर सकते, कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, डर जाए। तो डर जाना चाहिए। लड़के लोग जो करते हैं ना ये सब फ्रॉड, चीट, ये 10 लड़कियों के साथ चक्कर, उन सबको डर बैठ जाना चाहिए। मैं चाहूँगी कि ऐसा सज़ा मिले उसे कि दूसरे लड़के को भी डर बैठ जाए। तो राया का साफ कहना है कि इस जो भी तुनिशा के साथ गलत हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर पुलिस इनसे कोई मदद मांगती है तो ये बिल्कुल तैयार है उसके लिए। इस समय कैमरामैन रमेश के साथ मुंबई से आशीष तिवारी।